हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, इसके लिए आई एम सॉरी, बट अब आपके लिए लेक्चर कंटिन्यू आएंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th और स्टैंडर्ड 9th में 10th में दोनों भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से तो हम पूरा कवर अप करेंगे। इसके पढ़ने के बाद आपको ना 9th और ना 10th दोनों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं बता दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लेक्चर है इसमें आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री के बेस हम क्लियर करेंगे, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली आपका स्ट्रांग हो जाएगा बेस। जब आपका स्ट्रांग हो ट्रिग्नोमेट्री का तो कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूलाज पता होंगे, आपको रूल्स पता होंगे, आपको रेशियोज पता होंगे। तो दिस इज अ बिगिनिंग लेक्चर इन विच यू विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपरली एट द बेसिक लेवल। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री अगर आप देखो तो ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है, जो वर्ड है, इट हैज़ कम फ्रॉम द 3 डिफरेंट लेटर्स वर्ड्स। इट्स ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मीन्स होता है साइड्स और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। इट इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। अब 3 साइड की जब आप बात करोगे तो एक ही फिगर आता है दिमाग में, वो होता है ट्राइंगल। व्हाट इज दैट फिगर कॉल्ड एज ए ट्राइंगल? ओके, बट इन दिस chapter we are going to study about the right angle triangle. Basically the only triangle which we are concerned in this, it's a right angle triangle. पूरे ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा अगर किसी ट्रायंगल के बारे में बात होगी वो है राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार ये कहता हूँ, जब भी मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ तो आपके दिमाग में कौन से शब्द हैं जो बार बार आने चाहिए? Whenever somebody or you hear the word right angle triangle, the next word that comes in your brain should be Pythagoras theorem, शुड बी ट्रिग्नोमेट्री। और अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड यूज़ करता हूँ तो दूसरा वर्ड जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वो वर्ड होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस। दीज 3 थिंग्स शुड बी साइमल्टेनियसली इन योर माइंड। ओके, सो चलिए हम बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल जो होगा जिसके बारे में बेसिकली हम इस चैप्टर में बात करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी खास बात होती है कि उसमें ट्रायंगल राइट एंगल होता है ऑब्वियसली, ठीक है। ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा उसके सामने, उसके अपोजिट साइड जो होगी उसका एक बेसिकली नाम होता है। वैसे ट्रायंगल के तीनों साइड्स होते हैं, साइड 1, साइड 2, साइड 3, बट द साइड विच इज अपोजिट टू द राइट एंगल इज लॉन्गेस्ट एंड इट्स नेम एज ए हाइपोटेनस। हाइपोटेनस एंड दीज 2 आर द साइड्स विच आर मेकिंग द राइट एंगल। तो बेसिकली जब पाइथागोरस की बात करते हैं इसको बोलते हैं साइड 1 और इसको बोला जाता है साइड 2। ऑलराइट, यहाँ पे साइड 1 साइड 2 की बात नहीं करेंगे, इसके बारे में और बाकी बताऊंगा। यहाँ पे हाइपोटेनस आपको समझना है। हाइपोटेनस इज द साइड और द लॉन्गेस्ट साइड विच इज अपोजिट टू द राइट एंगल। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं दूसरी टॉपिक पे। तो चलिए अब आते हैं दूसरा वर्ड। तो ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली इज अ स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द साइड्स। इट इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड द एंगल्स, ठीक है। अब बात आती है इसका यूज़ कहाँ पे होता है। ट्रिग्नोमेट्री ये जो टॉपिक है या जो मैथमेटिक्स का जो पार्ट है, इसका यूज़ कहाँ पे? इसका यूज़ होता है बड़े बड़े मेजरमेंट्स करने में, लाइक एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट हुए, जैसे इंजीनियरिंग के लोग यूज़ करते हैं। जैसे अगर बेसिकली अगर आप टेक्स्ट बुक में देखो उसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि लाइट हाउस है, लाइट हाउस से दूर एक शिप है, तो वो अगर डिस्टेंस पता करना हो, डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द शिप, तो हाउ कैन यू मेजर? बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के दिए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑलराइट, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगला जो टॉपिक आता है दिमाग में वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। व्हाट इज दैट? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आई गेस आपको क्लियर दिख रहा होगा, ओके, बिकॉज थोड़ा सा आपको लाइट का शेडो आ रहा होगा, वो थोड़ा हम ठीक करेंगे बाद में, बट आई गेस थोड़ा तो क्लियर होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखिए, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली स्टडी बिटवीन रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स। उसके लिए जिस रेशियो का यूज होता है उस रेशियो को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो देयर आर 6 ratios which we have to study in the standard in the 9th and further also. So here we are going to list all those ratios. तो पहले नाम आता है साइन, उसके बाद आता है बेटा कॉस, टैन, कॉट। थोड़ा सा मैं इसको ये कर दूंगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक।
आई गेस आपको सबको दिख रहा होगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जिस सीक्वेंस में मैं लिख के दे रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, आपको वही सीक्वेंस फॉलो करना है। वो इसलिए क्योंकि इस सीक्वेंस में याद करने के बाद यू विल हैव सो मेनी फार्मूलाज बेसिकली सॉल्व इजीली फॉर यू। सारे फार्मूलाज इजीली सॉल्व हो जाएंगे, आपको इजीली उसको याद करने, बाय हार्ट करने बहुत ईजी होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपको बार बार रटना पड़ेगा उस चीज़ को, और रटना इट्स नॉट ए सोल्यूशन। अगर आपको कोई चीज़ याद रखना है, कोई चीज़ को आपको मेमोराइज करना है, तो उसको आप समझिए वो होता कैसे है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, उसका बेसिक आइडिया समझ गए, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, फॉर यू टू मेमोराइज एंड कीप इट इन योर ब्रेन फॉर मेनी ईयर्स, और ताकि आप दूसरों को भी पढ़ा सको, दूसरों को भी समझा सको। तो ये ज़रूरी है आप ये समझो कि वो वर्क कैसे करता है, उसका बेसिक आइडिया कॉन्सेप्ट क्या है। चलो साइन थीटा बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक बार एंगल यूज होता है थीटा, इसको पढ़ते हैं थीटा। इट्स ए ग्रीक अल्फाबेट, राइट। थीटा है, लैम्डा है, अल्फा है, बीटा है, गामा, बहुत सारे। तो बेसिकली इस चैप्टर में थीटा इज गोइंग टू बी इन अ पिक्चर, थीटा होगा यहाँ पे। तो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसिक थीटा। ये वो रेशियोज है जिनके बारे में स्टडी करना है। अब वो रेशियोज क्या होते हैं, इसको हम देखते हैं इन कंसिडरेशन विद द रिलेशनशिप विद द राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बात की जाएगी। चलिए, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल मैं ये आपके लिए लिख देता हूँ ताकि ये आपके लिए बार बार इजी रहे और आपके दिमाग में ये वर्ड बार बार जाता रहे। कोई भी स्टूडेंट जिसका पोर्शन छोटा हुआ है, जो 10th की प्रिपरेशन कर रहा है, 9th की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए ये चैप्टर, ये स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी आप सब्सक्राइब करो, आप उसको रेगुलर फॉलोअप में रहो, और ये इस चैप्टर से रिलेटेड मैं एक सम सॉल्व करके दूंगा, एक सम यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा, अच्छे आइडियाज से, अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैं दूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने करा दिया आपको दे दिया, वैसे करना, कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर किया जाएगा, सो दैट यू कैन स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, बिकॉज आवर टारगेट इज 90%। व्हाट इज आवर टारगेट? 90%। चलिए, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक ratios, all right, so first is sin theta। मैं थीटा लिख रहा हूँ, अब अभी फिलहाल हम थीटा को लेके चलो, बिकॉज इट्स यूनिवर्सली हम इसको पढ़ते हैं अपने बुक्स में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसिक थीटा, ऑल राइट। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, आपको याद ही ऐसे करना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। थीटा रहे, अल्फा रहे, बीटा रहे, 90 माइनस थीटा, वॉट एवर, जो भी एंगल के नाम रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस वो सीक्वेंस याद रखना। व्हाट इज दैट सीक्वेंस? साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। आई होप यू गाइज आर रिमेंबरिंग विथ मी, आई होप यू गाइज आर रिपीटिंग विथ मी। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। आपको दो के बंच में याद करना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, राइट, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, राइट, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम है ABM। आई थिंक विजिबल होगा, दिख रहा होगा आप लोग को। इसमें मैं इस एंगल का नाम है ना थीटा देता हूँ। क्या नाम बेटा? थीटा। हम इसका भी नाम दे सकते हैं, बट स्टडी करने के लिए, थोड़ा इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ भी दे सकते हैं। यहाँ से भी दोगे तो वही, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ध्यान देना, ये राइट एंगल है, इसके सामने क्या होगा बेटा? इसके सामने अपोजिट साइड वाले इसको बोलेंगे हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे बेटा? हाइपोटेनस। दिस इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? AM। AM इज द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस साइड, ऑलराइट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, AM इज हाइपोटेनस, ऑलराइट। एंड व्हाट इज दिस? थीटा के सामने जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, उसके सामने जो साइड आएगी ना, उसके ठीक अपोजिट साइड, उसको बोला जाता है क्या? अपोजिट साइड। सिंपल इंग्लिश है, क्या बोला जाएगा बेटा? अपोजिट साइड। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोग को? अपोजिट साइड, ठीक है। और उसके बगल में देखो दो साइड है, एक ये साइड, इस एंगल के बगल में देखो, एक ये साइड है, एक ये साइड है, तो दो साइड्स है, राइट, दो साइड्स है। बट इसका तो नाम ऑलरेडी आ चुका है, हाइपोटेनस। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साइड? किसी के बगल वाली कोई हो तो उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं बेटा? एडजेसेंट,
ऑल राइट, AM इज द हाइपोटेनस, AB इज बेटा ऑपोजिट साइड, and what is BM? It's adjacent. ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस मत देना ब्रेन को, एकदम सिंपली समझिए आप। अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। किसका अपोजिट साइड? जिस एंगल के बारे में बात करें, मैंने थोड़ी देर पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, इट इज बेसिकली द रिलेशनशिप, इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द साइड्स। तो एंगल का साइड से रिलेशनशिप इसमें पढ़ने वाले हैं। तो थीटा इज इक्वल टू मीन्स साइन थीटा, इसका साइन क्या होगा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, करेक्ट है, हाइपोटेनस। कॉस थीटा, इसी का अगर कॉस थीटा निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ऑलराइट, अब आती टैन थीटा की। टैन थीटा जो होगा वो होगा, अगर इसी का टैन थीटा निकालोगे आप, टैन थीटा रेशियो, तो होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। अब कॉट थीटा देखो, इसी को रिवर्स करना है। अब तीन तुमको याद रखना है, साइन कॉस टैन। मैंने अभी क्या बोला? साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। वेरी गुड, आप लोग मेरे साथ रिपीट करो, बहुत अच्छी बात है। कॉट थीटा इसको उल्टा करो बेटा, एडजेसेंट साइड अपॉन आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा, एडजेसेंट साइड। इसके बाद बेटा आता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या करना पता है? देखो, टैन का उल्टा की और कॉट उल्टा एक दूसरे के, इसके ऊपर कॉस, तो इसका करोगे सेक से, तो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। नाउ कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, ठीक है। तो ये वो रेशियोज जिनको आपको याद रखना है और समझना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। और भी चीजें पढ़ने वाले हैं, तो ये एक चीज समझने के लिए, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, टैन सेक थीटा, कॉस, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस। देखो, इसमें तीन ही साइड्स हैं, एक हाइपोटेनस है, एक अपोजिट है और एक एडजेसेंट है। अगर यहाँ पे आपका एंगल होगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा, सिंपल। ये अपोजिट, ये, तो ये तीन ही साइड्स के आसपास तुम्हारा ये पूरे 6 रेशियोज घूमेंगे। अब देखो, सबसे पहले अपोजिट अपॉन हाइपो था साइन, कॉस क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। एक हाइपोटेनस का दो लोग के साथ रेशियो हो गया, एक अपोजिट अपॉन हाइपो हो गया, फिर एडजेसेंट अपॉन हाइपो। जब तीसरे की बजाओगे तो हाइपो हट जाएगा, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। ये देखिए, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कॉट में जाओगे तो उल्टा कर दोगे, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, या फिर टैन को उल्टा करो। सेक में जाओगे तो हाइपो अपॉन एडजेसेंट, कॉस का उल्टा। फिर कॉसेक में जाओगे बेटा क्या हो जाएगा? अब हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट, राइट। दीज आर द बेसिक। आई वांट यू गाइस टू कॉपी इट और इसको फोटो खींच के रख लो, सो दैट कि, और स्क्रीनशॉट ले लो, वही मैं कहना चाहता था। तो आपके लिए इजी होगा इसको याद रखना और समझना। देख लीजिए एक बार आप इसको, ओके। चलिए इसके आगे हम चलते हैं, इसको याद करने का कुछ तरीका है। अब इसके आगे हमें देखना है कि कैसे तुम्हें याद रखोगे इसको। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, साइन कॉस टैन ये देखिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। साइन और कॉस आपस में उल्टे होते हैं, मतलब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट आंसर 1।
साइन और कॉस का मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट आंसर 1। कॉस और सेक का आपस में उल्टा हो, इनको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट आंसर 1। मेरी बात समझ में आ रही है? साइन और कॉस, अभी रेशियो हमने देखा, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपो। कॉसेक का क्या होता है? उसका उल्टा, हाइपो अपॉन अपोजिट। हाइपोटेनस को हम शॉर्ट में हाइपो बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर टैन और कॉट को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। तो क्या फॉर्मूला इससे समझ में आया? साइन, हम थीटा ले रहे हैं जो समझने के लिए, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, ओके। फिर उसके बाद टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। उसके बाद इसको मैंने थोड़ा जल्दी में लिख दिया, इंटू 1। उसके बाद कॉस थीटा इंटू बेटा सेक थीटा इक्वल्स टू, देन टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके। साइन इंटू कॉस इक्वल्स टू 1, सेक इंटू कॉस इक्वल्स टू 1 एंड टैन इंटू कॉट इज इक्वल टू 1। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। बाय हार्ट कर लो एकदम अच्छे से, कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। ये दिख रहा है क्लियर सबको? समझ में आया? ओके। अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो 9th स्टैंडर्ड में अब चैप्टर नंबर 3 है बेटा। 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 3 है, उसमें हाफ चैप्टर के बाद मतलब 3.2 एक्सरसाइज होने के बाद ना बेटा ये दिया हुआ है, कुछ थ्योरम्स दिए हुए। उसमें सबसे पहले 3.2 जहाँ एक्सरसाइज फिनिश होता है उसके आगे, मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहा हूँ, एसएससी बोर्ड की, 3.2 एक्सरसाइज खत्म होगा, उसके बाद आपका आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, उसके बाद उसका कन्वर्स आता है, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आगे जाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 थ्योरम्स आते हैं, 30-60-90 थ्योरम और एक आता है 45-45-90 थ्योरम। ठीक है। 30-60-90 थ्योरम में क्या होता है बेसिकली? 30-60-90 थ्योरम में इसमें बोला जाता है कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड, 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसका क्या होता है। मैं आपको थ्योरम बाद में बताऊंगा जब हम लोग चैप्टर पे पढ़ेंगे। 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है इट विल बी हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। 60 डिग्री के सामने वाला जो होता है, 60 डिग्री के सामने वाला जो होता है इट इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। अब आगे बात आती है 45-45-90 थ्योरम। 45-45-90 थ्योरम आपको पता है दोनों 45 उनके सामने के एंगल भी सॉरी साइड्स भी सेम होगी, तो 45-45 के सामने वाला जो होगा 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस होगा। ये याद रखने वाली है, इसको मैं आगे अभी यूज होने वाला है, जस्ट अभी यूज होगा, इसीलिए मैंने इसको पिक्चर में लाया। 30 के सामने वाली साइड हाफ ऑफ द हाइपो, 60 के सामने वाली साइड √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपो, और 90 के 45 के सामने वाली साइड 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस होगा। ये याद रखिएगा, इसकी जरूरत अभी जस्ट पड़ने वाली है। ओके डन? ओके चलिए अब देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना उनके वैल्यूज, एक टेबल आता है उसके लिए, वो टेबल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। 0, 30, 45, 60, ये 90, ये हमारा है साइन, ये हमारा है कॉस, ये हमारा टैन, ये हमारा है कॉट, ये हमारा है सेक, ये हमारा है कॉसेक, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ओके ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन 30 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, साइन 45 है उसका वैल्यू क्या होगा, टैन 90 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, कॉस 60 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, सेक 45 है उसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, इसमें टेबल है वो याद रखना है आपको।
अब बात आती टेबल बड़ा कैसे होगा, इतना बड़ा टेबल कैसे याद करेंगे, कैसे टेबल को याद करेंगे। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, टेबल आपको याद नहीं करना है, टेबल को आपको ट्रिक करना है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जब मैं समझा रहा हूँ, इसका मतलब इट इज़ द ईजीएस्ट वे। बट डिफ़िकल्ट चीज़ को मैं इतना ईजी कर दूंगा आपके लिए कि आपको समझना आसान हो जाएगा, आप आगे तक पढ़ोगे। इसीलिए इस चैनल पर रहना आपका बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये चैनल पोर्शन पूरा करने के लिए या बड़े बड़े कॉन्सेप्ट नहीं, इस चैनल पर आके आपको सच में सीखने को मिलेगा। आप जाके इसको सच में बार बार रिवाइंड करके, बार बार यूज़ करके देखिए। जब भी आपको दिक्कत हो, जब भी आपको कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, यू कैन रिवाइज इट, यू कैन रिपीट इट एनी टाइम। यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है इसका, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है, ठीक है। आप जब भी देखना हो इसको देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये इजी ही होने वाला है आपके लिए फ़ायदेमंद ही होने वाला है, ओके। तो साइन 0 स्टार्ट होता है 0 से, इसकी वैल्यू साइन 0 इज 0। साइन 30 थोड़ी देर पहले हमने देखा, 30 के सामने वाली साइड हाफ ऑफ द हाइपो, तो हाफ ऑफ द हाइपो। 45 के सामने वाली साइड हमने क्या देखा, तो 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपो, 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपो। 60 के सामने वाली साइड हमने क्या देखा था बेटा, √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपो। ये 1 पे खत्म हो जाता है, साइन 90 अब इसी को रिवर्स पढ़ो, 1√3/2, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये इसके नीचे आ जाएगा, ये बेटा यहाँ पे आ जाएगा, और ये बेटा यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब tan थीटा आता है, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं। tan थीटा इज इक्वल टू S/C। व्हाट इज दैट, S/C। अब ये S क्या होता है पूछोगे, उसी तरह बता दूं मैं, cot थीटा इज इक्वल टू C/S। अब बोलोगे बेटा ये S क्या होता है, ये बेटा C क्या होता है। S क्या होता है, C क्या, देखो यहाँ पे S और C है, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, S फॉर सेक, C फॉर कॉसेक। तो पेयरिंग मैं क्यों याद कर रहा हूँ आपको, कब से, आपको जब से मैं पेयरिंग याद कर रहा हूँ, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, 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 साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो ये पेयरिंग है, इसका ऐसे मत करना, S यहाँ से लेना, C यहाँ से लेना, ऐसा प्लीज ऐसा मत करना। साइन और कॉस का पेयरिंग है, टैन और कॉट का पेयरिंग है, सेक और कॉसेक का पेयरिंग है। मेरी बात समझ में आ रही बेटा आपको, ओके। जब टैन थीटा लोगे तो S/C, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस लोगे, 0/1 इज 0। इसका जब रेशियो लोगे तो 2 से 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर विल गेट कैंसिल, आंसर आएगा 1/√3। इसका रेशियो लोगे तो पूरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट जाएगा, आंसर इज 1। इसका लोगे तो ये 2 से 2 कटेगा, √3/1। इसका लोगे तो एनीथिंग, एनी फ्रैक्शन और एनी फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर इज 0, इट विल बी ऑलवेज कॉल्ड एज ए नॉट डिफाइंड इंफिनिटी, ठीक है। नॉट डिफाइंड का सिंबल है। अच्छा, ये जो हम लोग रेशियो ले रहे हैं, कुछ बच्चों को तकलीफ होगा इसको समझने में, तो मैं थोड़ा सा अगर, क्योंकि कभी कभी हम जल्दी करने के चक्कर में वो चीज़ 1-2 पॉइंट मिस कर जाते हैं, तो पता लगा याद ही नहीं हुआ, समझ में नहीं आया। तो मैंने क्या बोला, S/C, ये सब रेशियो लेना है। इसका रेशियो अगर मैं लूँगा, इसका लूँगा तो क्या हो जाएगा, 0/1। इसका आंसर क्या आएगा, 0, 1 0 0। ऑलराइट, इसको दूसरा देखो, 1/2/√3/2, ठीक है। आई थिंक बोर्ड पे दिख रहा होगा, 1/2 डिवाइड बाय √3/2। इसको जब डिवाइड करो तो एक्चुअली ऐसे हो जाता है, 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 1/√3। 1/√3 है हमारे पास, यस दैट्स राइट। अब ये उल्टा कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता दूं, आपने सॉल्व किया होगा, 8th में है A/B M/N, इसको हो जाता है A/B इंटू N/M। इंडाइसिस में है A/B अपॉन M/N, तो इसको ये ऊपर जब जाएगा तो ये रिवर्स हो जाता है, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डिवाइड का मल्टीप्लाई करो, इसका एक्सचेंज हो जाता है। अब दूसरा आता है क्या बेटा, 1/√2 अपॉन 1/√2। तो इसको भी ऐसे कर सकते हो, 1/√2 इंटू √2/1, ये पूरा कैंसिल हो गया, आंसर क्या, 1/1 इक्वल्स टू 1, ठीक है, क्लियर, ऑलराइट। इसी तरह से बाकी भी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए करके दिखा दूंगा। इसको देखो, √3/2 डिवाइड 1/2, इसको आप बेटा करोगे तो ऐसे हो जाएगा, 1/√3 ये इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल, √3/1, आंसर इज √3। दिख रहा है आपको, आई थिंक थोड़ा छोटा होगा पर दिख समझ में आ जाएगा, ओके। इसके बाद लास्ट वाला बेटा 1/0, क्या बेटा, 1/0। Anything which has a denominator 0, any fraction which has a denominator 0, because 0 का टेबल अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, there is no concept, so it is called as a infinity,
और सिंपली अगर नहीं आ रहा तो आप लिख दो वहां पे नॉट डिफाइंड। ठीक है, ओके चलो ये हो गया। जैसे हमने किया पेयरिंग, मैंने बताया साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो साइन कॉस हो गया, टेन का भी रिवर्स करेंगे, इन्फिनिटी यहाँ से स्टार्ट होगी, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0, सॉरी ये हो जाएगा 0। अब बात आती है सेक की। सेक थोड़ी देर पहले हमने देखा था, सेक इज अपोजिट ऑफ कॉस। ये देखिए सेक अपोजिट ऑफ कॉस, साइन अपोजिट ऑफ कॉसेक, टेन अपोजिट ऑफ कॉट। ठीक है, तो सेक इसका उल्टा है कॉस का, तो इसका जितना भी है ना यहाँ से नहीं करना, इसको उल्टा कर देना, मतलब न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर। अच्छा एक चीज और, ये ऐसा है ना, लास्ट है ये फर्स्ट है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, लास्ट में वापस। ठीक है, अब इसको उल्टा करो, इसका 1 को उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा, इसको उल्टा करो 2/√3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2। अब इसको फिर से ऐसा करो, फिर इसके देखो 0 को उल्टा करोगे तो वापस इन्फिनिटी आने वाला है। ठीक है, ये ऐसे आया, ये बेटा ऐसे आया, ये √2 आया, ये आएगा बेटा आपका 2/√3, ये आ जाएगा 1। दिस इज द टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पिक्चर क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके चलिए ये देख लीजिए आप थोड़ी देर, कुछ अगर हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कुछ अगर नहीं समझ रहे हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। tan थीटा इक्वल टू s अपॉन c, cot थीटा इक्वल टू c अपॉन s। ओके चलें आगे चलें। ओके चलिए वेरी गुड, आप लोग बैठे हैं ध्यान से सुन रहे हैं इस सब चीज़ों को। बहुत ज़रूरी है आपके 10th और 9th की प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा तैयार रहने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम में किस तरह से एग्ज़ाम होने वाला है, क्या एग्ज़ाम के पैटर्न होने वाले हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या कुछ होने वाला है। फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी मच ऑन योर टोज। चलो ओके, अब लास्ट एक चीज़ इसमें पढ़ना है हमें जो बहुत ही ज़रूरी है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आज हम सारे बेसिक चीज़ क्लियर कर ले, उसके बाद कुछ और पेंडिंग रहेगा देखेंगे। बट आज हम हमारे चैप्टर की शुरुआत करने से पहले 10th और 9th का सिलेबस दोनों करेंगे। करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमको पता होता है और होना भी चाहिए, उसका पहले हम पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। चलिए उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, पहला आता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको याद करना है, लेकिन इसका भी मैं सिंपल बता देता हूँ, ब्रेकअप बता देता हूँ सो दैट कि आपके लिए आसान हो जाए इसको याद करना। देखिए इसका बहुत ही सिंपल ब्रेकअप है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो साइन और कॉस के स्क्वायर आंसर आता है 1, सिंपल। फिर 1 प्लस इसके साथ tan करोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो एक छोड़ के ये वाला आंसर आता है। फिर इसमें 1 प्लस करोगे तो इसको एक छोड़ के ये वाला आंसर आता है। समझ में आ रहा है? इसमें tan में 1 प्लस करोगे तो सेक आंसर आता है, एक गैप दे दिया। ठीक है, कॉट में करोगे तो इसको छुपे कॉसेक आंसर आता है। ये याद करने का तरीका है, आपको आसान हो जाएगा याद करना। ठीक है, चलो तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी, बट ये तीनों याद करना है। इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा, ये कैसे प्रूफ होता है, प्रूफ भी बहुत ज़रूरी समझना आपके लिए, तो प्रूफ आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या सीखा, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री इज ए मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स और मेजरमेंट ऑफ 3 साइडेड डायग्राम। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द, इट इज़ अ रिलेशनशिप
स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स। ठीक है, थोड़ा फटाफट बोलता हूँ मैं ताकि आप लोग को भी फटाफट बोलने की प्रैक्टिस हो। इसके बाद आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने देखा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, वेरी गुड। साइन कॉस टैन कॉट, हाँ वेरी गुड। साइन कॉस टैन कॉट, हाँ। उसके हमने रेशियोज देखे, अपोजिट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, हाइपो अपॉन एडजेसेंट, वेरी गुड वेरी गुड, हाइपो अपॉन अपोजिट। ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, रेशियोज। फिर हमने देखा साइन का उल्टा होता है कॉसेक, मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1, कॉस का उल्टा होता है सेक, मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1। फिर हमने देखा टैन को मल्टीप्लाई किया कॉट, तो आंसर इक्वल्स टू 1। दीज आर द शॉर्टकट्स जो हमने पढ़े एज ए फॉर्मूलाज। आगे दूसरा चीज़ बेटा आता है, हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, रेशियोज के वैल्यूज, जैसे tan 30 याद कितना लिखोगे, sin 30 याद कितना लिखोगे। उसके लिए हमने 2 थ्योरम यूज़ किया जो कि हमारा 9th के चैप्टर नंबर 3 में है, 30, 60, 90 थ्योरम, 45, 45, 90 थ्योरम। क्या है थ्योरम? 30 के सामने वाली साइड विल बी हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, 60 के सामने वाली साइड √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपो, 45, 45 के सामने वाली साइड क्या होगी, 45, 45, 90 थ्योरम है, 45, 45 के सामने वाली साइड विल बी √3/2 टाइम्स ऑफ 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपो। बस वही रखना है, सब रेशियोज आ गए। लास्ट हमने क्या देखा बेटा, लास्ट हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। दीज आर द बेसिक फॉर्मूले। इसका प्रूफ मैं दूंगा आपको, होता कैसे, जैसे हम ज्योमेट्री में प्रूफ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, या फिर हम गिवन टू प्रूव ये सब करके LHS RHS को इक्वल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। उसी तरह मैं इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा आपको, सो दैट यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट। कोई अगर आपको बोले या तो कि आता कैसे है, ये आता ऐसे है, जब मिथिलेश सर पढ़ाएंगे तो आता ऐसे है। ठीक है, तो बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक क्लियर किया। अगली बार हम लोग ये प्रूफ करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय लेक्चर। कंटिन्यू कीजिए, रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। जिनका पोर्शन छूट गया है, जिनके स्कूल में सिलेबस में आने वाले, दे कैन स्टिक टू दिस चैनल और यहाँ सीख के अपने एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। बिकॉज आवर टारगेट इज 90%। व्हाट इज अ टारगेट? 90%। व्हाट इज अ टारगेट? 90%। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ओके, let's meet you next time. Thank you so much for your time. Bye bye.